इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य, पूजा, मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन। फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई वाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपा बेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। बोले आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, परम पूज्य विवेक सागर जी शीतल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की, अहिंसामयी जैन धर्म की। अभिनंदन है आप सबका, वंदन है आप सबका और उन सबका जो अपने घरों में बैठ करके पारस चैनल, जनवाई चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे हैं। सबको अभिनंदन करता हूं, सबका अभिनंदन करता हुआ मैं आप सबको लिए चलता हूं उन मुनिराज के श्री चरणों में, जो जगत विख्यात हैं, गुणाधन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक, संप्रेरक समण के रूप में, जिनकी सुमधुर वाणी से हम अपनी सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को निरंतर ऊंचाइयां देने में सक्षम हो पा रहे। ऐसे चरणों में हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का वरद हस्त आशीष के रूप पर हम पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारिए, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम को गति देने के लिए मैं लिए चलता हूं परम पूज्य 105 छुल्लक स्वरूप सागर जी के चरणों में, जो मंचासीन मुनिराजों के माध्यम से एवं ऑनलाइन, एकमात्र ऑनलाइन प्रश्न के माध्यम से इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। चलिए बोलिए। नो इच्छामि महाराज जी, इच्छामि इच्छामि। मुनि तरह के चरणों में बारंबार नमोस्तु। प्रथम ऑनलाइन प्रश्न के रूप में जय कुमार सुलोचना जी जैन कोलकाता से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि ऐसा क्यों होता है जब हम तीर्थराज सम्मेद सागर की पावन धरा एवं साधु संतों के सानिध्य में रहते हैं तो निश्चिंत रहते हैं, परंतु जैसे ही घर लौटते हैं तो सांसारिक यातनाओं के भवन में फंस जाते हैं। महाराज जी, आखिर हम ऐसा क्या करें कि स्वयं पे नियंत्रण रख सकें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो सीधी बात, खुली हवा में रहोगे तो मन और तन दोनों प्रसन्न रहेगा, और जहाँ खूब सफोकेशन है वहाँ रहोगे तो घुटन होगी। तीर्थ क्षेत्रों में और गुरुओं की शरण में आपको खुली हवा मिलती है, जो आपकी चेतना को परम प्रसन्नता देती है। और जब घर गृहस्थी में जाते हो तो वहाँ चारों तरफ का सफोकेशन है, तो घुटन तो होगी ही होगी। इसलिए अपने आप को तरोताज बनाए रखने के लिए समय समय पर खुली हवा का आनंद लेते रहना चाहिए। पुनीत जी वागजकर कोल्हापुर से नमोस्तु पूर्वक प्रश्न कर रहे हैं महाराज श्री कि अरब देशों में लोग रोज की जिंदगी में अभक्ष का सेवन करते हैं,
तो उसको पकाने और साफ करने के लिए हल्दी पाउडर की जरूरत होती है, तो क्या हमें उनके साथ हल्दी पाउडर का व्यापार करना चाहिए? किसके लिए? अभक्ष्य सेवन करते हैं उसको पकाने और साफ करने के लिए। काय का हल्दी पाउडर? जी। आप अगर अभक्ष्य को साफ करने के लिए हल्दी पाउडर बेच रहे हो, उनको पकाने के लिए बेच रहे हैं, तो आप पाप के भागी। और हल्दी पाउडर बेच रहे हैं तो कोई पाप के भागी नहीं। अब आपको ये देखना है कि आप किसके लिए बेच रहे हैं। इसी प्रकार आपके प्रसंग में कहूँ, मीट मसाला, अगर इस नाम से कोई चीज़ है, शायद आता है, और अगर आप उसके कारोबार कर रहे हैं तो पूरी तरह उसके मीट खाने का अनुमोदन जन्य पाप आपको मिल रहा है। इसलिए ऐसे चीज़ों का व्यापार और विक्रय नहीं करना चाहिए। प्रश्नों के लिए चलते हैं मंचासीन मुनि संघ के चरणों में, और सर्वप्रथम निवेदन है छोलक्षी 105 आदर्श सागर जी महाराज से कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें लाभान्वित करें। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, बड़े बुजुर्गों से पहले सुना करते थे कि सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है पर वह हमेशा बिल में सीधा ही प्रवेश करता है। तो महाराज जी इसके भाव बताने की कृपा करें। और आज परिवार में जो देखने में आता है कि जो सदस्य हैं, चाहे वो भाई भाई हो, पिता पुत्र हो, उनका आपस में विश्वास कम होता जा रहा है, उनमें सहिष्णुता की कमी आती जा रही है, स्वार्थीपन बढ़ता जा रहा है। तो महाराज जी मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या इस सूत्र को अपने सभी सदस्य जीवन में उतार लें तो क्या इन सब जो कुरीतियां आ रही हैं उनसे निजात मिल सकता है क्या? देखिए, बहुत अच्छा वाक्य। सांप चाहे कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों न चले, बिल में तो उसको एकदम सीधे जाना पड़ता है। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति अपने घर में तभी प्रवेश कर पाता है जब उसमें सीधापन होता है। तो मैं इसमें दो संदेश देना चाहूँगा। अगर अपना घर यानी आत्मा से अपना संपर्क बनाए रखना चाहते हो तो एकदम सीधे हो जाओ, और बाहर में भी अपने घर में घुसो तो सीधे होकर घुसो, कुटिलता छोड़ करके घुसो, नहीं तो सांप से भी खतरनाक माने जाओ। समझ गए? तो अपने आप को ये बदलना चाहिए। आपने जो सवाल किया कि आजकल के लोगों की स्वार्थपरता क्यों बढ़ रही है और असहिष्णुता क्यों बढ़ रही है, उसकी मूल वजह परस्परता, प्रेम, आत्मीयता और बंधुत्व जैसे उदात्त जीवन मूल्यों का अभाव हो रहा है। आज लोगों की पूरी सोच विशुद्धतया भौतिक और व्यावसायिक बन गई, और इन सब के कारण व्यक्ति का चित्त बहुत अनुदार और चिंतन संकीर्ण होने लगे। ऐसी स्थिति में इस तरह की विकृतियां आ ही रही है। इससे बचने का एक ही उपाय है, वह है व्यक्ति के हृदय में अध्यात्म का प्रकाश प्रकट करना। जब व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता आ जाती है, उसे समझ में आ जाता है कि ये सब जो कुछ मैं कर रहा हूँ तो सब व्यर्थ है, इसका तो कोई वजूद ही नहीं, तो इस तरह की बातें फिर हावी नहीं होती। लेकिन अब तो पूरी तरह उपभोक्तावाद हावी हो गया है, और बढ़ते हुए इस उपभोक्तावादी सोच के कारण व्यक्ति अब और बाकी चीज़ें सोच ही नहीं पाता। तो अध्यात्मवाद का विस्तार करना होगा। हर व्यक्ति को एक पाठ पढ़ना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या है। जब व्यक्ति ये जानने लगेगा कि मैं एक आत्मा हूँ, तो फिर बाकी बातें अपने आप गौण हो जाएगी। हम लोगों की सबसे बड़ी कमी ये है कि पूरी जिंदगी जी लेते हैं, अपने आप को नहीं पहचान पाते। यह अज्ञान ही हमारे जीवन का अभिशाप बना हुआ है। जब हम इसका निवारण करेंगे तभी जीवन का सच्चे अर्थों में उत्थान कर सकेंगे। नमोस्तु पूर्वक निवेदन है परम पूज्य मुनीषी निर्वेक सागर जी के चरणों में कि अपने प्रश्न के माध्यम से हमें भी बोधि की प्राप्ति कराएं। मुनीषी को नमोस्तु करते हुए, जैन इतिहास में
एक कथा आती है दो भाइयों की जिनका नाम था अकलंक और निकलंक। निकलंक ने अपना बलिदान देकर के जैन शासन का गौरव बढ़ाया, तो अकलंक स्वामी ने न्याय आदि के माध्यम से ग्रंथों की रचना करते हुए और अपने जैनत्व की रक्षा की। सुना है कि अकलंक और निकलंक में अकलंक जो एक पाठी थे, एक बार पढ़ने पे उन्हें याद हो जाता था, किंतु निकलंक को ऐसा नहीं होता था। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि आखिर अकलंक स्वामी को एक बार पढ़ने पर याद हो जाता था, निकलंकों को याद क्यों नहीं होता था? क्या ये कोई कर्म का विशेष उदय होता है? हमारे साथ में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सामने समस्या है, तो एक पुरुषार्थ के साथ साथ क्या कोई कर्म का उदय भी है, जैसे इस परिणति होती है? आखिर ये कर्म का बंध कैसे होता है और इससे हम सब कैसे बचें कि ज्ञान का क्षयोपम अकलंक स्वामी जैसा सबका बन सके? कृपया समाधान करके उपकृत करें। नमोस्तु। बहुत अच्छा सवाल आपने किया और आपके सवाल का सार कि हमारे ज्ञान की प्रखरता का कारण क्या है और हमारा ज्ञान किससे प्रभावित होता है। बेशक अकलंक बड़े महान थे, वे एक पाठी थे, एक बार कोई बात पढ़ ले अथवा सुन ले तो उन्हें वह बातें याद रहती थी, कभी भूलते नहीं थे। आप लोग कहोगे महाराज ऐसा कोई रास्ता हम लोगों को भी बता दो, तो सब फिर तो कुछ कहना ही नहीं। इस संदर्भ में मैं दो बातें कहूँगा। ज्ञान की प्रखरता का पहला कारण कर्म का क्षयोपशम तो है ही, दूसरा कारण संयम, तीसरा कारण है विनय और चौथा कारण लगन या अध्यवसाय। क्षयोपशम अंतरंग कारण। हीनाधिक क्षयोपशम से हमें चीजें याद रहती, भूल जाते हैं। लेकिन विनय, लगन और क्या बोला था, संयम, इससे ज्ञान और प्रखर होता है। जो लोग बोलते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता, माना आपने आज प्रवचन में क्या सुना आपको याद नहीं, माना आज आपने क्या पढ़ा ये आपको याद नहीं, पर 20 बरस पहले किसी ने कोई गाली दी, वो याद है कि नहीं? एक ही बार दी थी गाली, 2 बार तो नहीं दी थी, बोलो। हाँ, एक ही बार ना। किसी ने कोई बुरी बात कही, एक बार में याद हुआ? मतलब क्या है? मतलब ये है कि चीजों को ग्रहण करने की योग्यता तो हमारे पास है, पर हम उसका वैसा उपयोग करना नहीं जानते। जिस क्षेत्र में व्यक्ति की रुचि और लगन होती है उस विषय को व्यक्ति बहुत आसानी से याद रखता है। हाँ? तुम्हारे पास तत्व ज्ञान की बात भले याद न हो, पर तुमने कौन सी ज्वेलरी कहाँ रखी, कितना रुपया कहाँ रखा, किससे कितना लेना, किससे देना, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे रहता है कि नहीं रहता है? बोलो। हाँ, रहता है ना। क्या हुआ? इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि ज्ञान तो सबके पास है, समझ रहे? ज्ञान है पर भटका हुआ है, बिखरा हुआ है। जहाँ ज्ञान संयोजित होता है, एकाग्रता रहती है, वहाँ कोई कठिनाई नहीं होती, वो चीज़ें याद रहती है। जिनके प्रति रुचि होती वो चीज़ें याद रखते हैं। अपने ज्ञान को बढ़ाना है तो कर्म का क्षयोपशम अंतरंग कारण है। वो क्षयोपशम हीनादिक तुम्हारे पास है, अकलंक नहीं हो सकते तो निकलंक तो हो सकते हो। एक बार पढ़ने पर याद न रहे कोई बात नहीं, 2 बार पढ़ लो, 2 बार नहीं तो 3 बार पढ़ लो, 3 बार नहीं तो 4 बार पढ़ो, पढ़ोगे तब तो याद होगा।
अब मुझसे याद होता ही नहीं। कुछ लोग ऐसा है, मुझसे याद होता ही नहीं, मुझे कुछ याद रहता ही नहीं। पहले आपने अपने मन मस्तिष्क में ये बात बिठाल रखी है, मुझसे याद होगा ही नहीं, तो याद कहां से होगा? तो पहले आप सबसे मैं कहता हूं, खासकर विद्यार्थियों से, ये बात अपने माइंड से हटाओ कि मुझसे याद नहीं होता या मुझे याद नहीं होगा। उसकी जगह ये बात बिठाओ कि मुझे याद करना है और मैं याद कर लूंगा। क्या करना है? मुझे याद करना, और मैं याद कर सकता हूं, मैं याद कर लूंगा, मुझे याद है। समझ गए? और इसके साथ जो 3 सूत्र मैंने दिए, संयम, विनय और लगन, मैं अपना अनुभव बताता हूं। जब तक मैं गुरु चरणों में नहीं आया था, एवरेज था। क्या था? मैं अब नहीं मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत शार्प हूं, तेज हूं, मैं ज्ञानी नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, लेकिन आपको अपना अनुभव केवल इतना बता रहा हूं कि गुरु चरणों में आने से पहले मैं एवरेज था। किसी भी विषय को 3-4 बार पढ़ना पड़ता था, तब दिमाग में बात बैठती थी। जब से गुरु चरणों में आया और संयम की राह को पकड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पढ़ने पर बात दिमाग में बैठ जाती। ये किसका फल है? संयम। संयम क्या करता है? चित्त को विखंडित होने से रोकता है। बढ़ता नहीं है चित्त। एक चित्त होगे तब न याद रहेगा। तो अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हो, संयमी बनो। और दूसरा सूत्र, विनयवान बनो, विनय करो। विद्या विनयेन प्राप्नोति। विद्या की प्राप्ति विनय से होती है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में एक स्थान पर लिखा कि ज्ञान के 4 चरण हैं। एक चरण आचार्य बताते हैं, पादम आचार्य माचष्टे, पादम शिष्यः स्वमेधया, पादम विनयेन प्राप्नोति, पादम कालेन पच्यते। ज्ञान का पहला चरण गुरु देते हैं, बस 25% रोल है गुरु का। 25% शिष्य अपनी मेधा यानी अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है। तो तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी क्षोभसम का भी रोल मात्र 25% है। पादम विनयेन प्राप्नोति, एक चरण को विनय से प्राप्त करते हैं। और पादम कालीन पच्यति, एक पाद जो है वो काल से समय पाकर पक जाता। मैं अपना एक अनुभव बताता हूं। प्रसंग आ गया, महाराज ने आज एक ऐसा सवाल छोड़ा। महाराज जी कह रहे इस पर पूरा प्रवचन चाहिए, वो भी हो जाएगा जब निमित्त होगा। इसी को प्रवचन समझो ना, आजकल तो शॉर्ट वाला ज़्यादा अच्छा, 20-20 में ज़्यादा मजा आता है लोग। तो जब मैं मुनि बना, मुनि दीक्षा के दूसरे ही दिन गुरु चरणों में मैंने सठखंडागम के स्वाध्याय का संकल्प लिया, पूरे सठखंडागम का। और प्रतिज्ञा पूर्वक उस समय मैंने पपीते के अतिरिक्त सब फलों का त्याग किया था। और लगभग 3 वर्षों में सठखंडागम के 16 भाग और महाबंध के पूरे 7 भाग पूरा किया। हाँ, स्वयं। जब मैं पढ़ता था तो पढ़ते समय बहुत सारे सवाल उठते थे। मैं उन सवालों को नोट कर लेता था। विषय पूर्ण होने के उपरांत फिर उसको देखता तो आधे से ज़्यादा का आंसर मिल जाता।
माने आगे बढ़ने से पीछे का रास्ता खुलता है, ये अनुभव की बात। ऐसे बहुत सारे पूरा प्रकरण आया तो हम चीजों को नोट करके रखते थे। सन 1991 में 90 में गुरु चरणों में जबलपुर में रहने का सौभाग्य मिला सर्दियों के समय। उस समय मैंने एक दिन गुरुदेव से समय मांगा कि मेरे कुछ गुत्थियां हैं जिसका समाधान केवल आपके पास हो सकता है। गुरुदेव ने समय दिया। मैंने अपनी नोटबुक निकाली। नोटबुक निकालने के बाद मैंने सारे अपनी जितनी शंकाएं थी उनको जब देखा, गुरु का नाम लेते ही तो और सब खत्म हो गए। कुल 13 बचे। कितनी बची? 16 और 7 23 पुस्तकों में 13 सवाल बचे। ये 13 सवाल लेकर मैं गुरुदेव के चरणों में गया। आपको सुन करके आश्चर्य होगा, जब मैं 13 लेकर के गया और जब गुरु के सामने बोलना शुरू किया तो उसमें से 3 तो ऐसे ही छस खत्म हो गए। अपने आप उत्तर आ गया, गुरु की शरण में आने से उत्तर आ गया। दिमाग में जो बात फंस रही थी वो निकल गए। 10 बचे और 10 में 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो प्रिंटिंग या टंकनगत या ताड़पत्री के टूटे हुए अंशों के कारण स्खलन था, और 6 का उत्तर गुरुदेव ने मुझे दे दिया, सबके लिए। तब गुरुदेव ने कहा था विद्या कालेन पच्यते। तो ज्ञान का एक चरण समय से पूरा होता है। समय जैसे जैसे आता है वैसे वैसे होता है। मैं जब अभी आदि पुराण पिछले वर्ष पढ़ा था 2021 में, पूरे आदि पुराण को पढ़ा। और आदि पुराण जब मैंने पहले पढ़ा था तो जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने पाया कि जब अपने प्रारंभिक दौर में मैंने आदि पुराण पढ़ा तो भगवान आदिनाथ का चरित्र पढ़ा, और अब पढ़ा तो मैंने आदिनाथ का चरित्र मात्र नहीं पढ़ा, मैंने धर्म शास्त्र पढ़ा, मैंने नीति शास्त्र पढ़ा, मैंने आचार शास्त्र पढ़ा, मैंने दर्शन शास्त्र पढ़ा, मैंने काव्य शास्त्र पढ़ा, मैंने नाट्य शास्त्र पढ़ा, सब पढ़ लिया। एक ही ग्रंथ है, विद्या कालेन पच्यते। चलिए अब मैं वापस जिस मकसद से महाराज ने सवाल किया वहां आता हूं। ये बड़ा आम सवाल है, इसलिए इसका उत्तर मैं विस्तार से देना चाह रहा हूं। हमें याद कैसे रहे? संयमी बनो, विनयशील बनो, लगनशील बनो। बस इसको अपने जीवन का मंत्र बना लो। पढ़ाई करना है तो फोकस पढ़ाई पर करो, यही अध्ययनगत संयम का परिचय है। अगर इधर उधर की बातों में लगोगे डिस्ट्रैक्शन आएगा, चित्त बढ़ जाएगा, कुछ नहीं होगा। और विनय बहुमान जीवन का एक अंग होना चाहिए। तो ये सब चीजें करेंगे तो हमारे ज्ञान में प्रखरता आएगी, जीवन को बेहतर बनाया जा सके। प्रत्यक्ष प्रश्नों के माध्यम से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पंडित सुदर्शन जी। हाँ, गुरुदेव का मानस चित्र गुणायतन कुछ ही दिनों में आपके सदस्यता के फलस्वरूप लोकार्पित होने वाला है। आज ही बहुत सारे लोगों ने अपने धन का सदुपयोग करके गुणायतन संबद्ध हुए। निर्माण निधि के रूप में सत्येंद्र कुमार जी अलीगढ़ से, विशांशु जी, रवीना जी, सारिका जी, सर्वज्ञा जी संबद्ध हुए हैं। अपने स्थान में खड़े होकर के आशीष प्राप्त करें। उपस्थित हैं अलीगढ़ से आशीष ले लें। और साथ ही आज श्री नवीन कुमार जी गंगवाल, श्री निर्मल कुमार जी शशिकला गंगवाल गुवाहाटी, और श्री सरदी जैन, श्रीमती सुषमा जैन सागर, ये भी संबद्ध हुए हैं गुणानंद के निर्माण निधि के रूप में। अपने स्थान में खड़े होकर आशीष प्राप्त करें। आप इनके सम्मान में करतल ध्वनि से इनका बहुमान करें। आज गुणानंद के निर्माण मित्र के रूप में श्रीमती संध्या जी जैन, धर्मपति अरविंद कुमार जैन, न्यू जर्सी USA, ये संबद्ध हुए। ससम्मान गुरुचरणों में आए, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन्होंने साथ ही अरविंद कुमार, संध्या जैन, अरहन जैन, प्रणव जैन, न्यू जर्सी USA सोने के बिस्कुट प्रदान किए हैं गुणानंद के स्वर्ण कार्य के लिए, और अपने जीवन को स्वर्णिम बनाया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ गुरुचरणों में आए,
आशीर्वाद प्राप्त करें। इनका सम्मान करने के लिए गुणायतन के श्रोमणी संरक्षक श्रीमान भूपेन्द्र जी रेखा जी हुमड़ जो मार्गदर्शक भी हैं गुणायतन के, एवं श्रीमान सीईओ सुभाष जी जाएं और सम्मान करके गुणायतन के बहुमान को महिमा मंडित करें। आपकी ताली लगातार बचती रहें। ऐसा कार्य इन्होंने किया है जिससे गुणायतन में एक अनोखी इनकी छाप बन रही है। आइए श्रीमान अरविंद जी संध्या जी, धर्मपत्नी अरविंद जी जैन, न्यू जर्सी USA, और आप तालियां लगातार बजती रहें, सम्मान कर रहे हैं। श्रीमान भूपेन्द्र जी रेखा जी हुमड़ श्रोमणी संरक्षक गुणायतन, मार्गदर्शक गुणायतन, एवं श्रीमान सुभाष जी जैन CEO गुणायतन। और पहला प्रश्न भी भूपेन्द्र जी रेखा जी हुमड़ पहला प्रश्न करके इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेंगे। सामने तैयार रहेंगे शुभम जी महिमा जी काला बड़वानी। इसी अभिनंदन के साथ चलते हैं। जिन्होंने अनंत शंकाओं का समाधान किया, शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों को समाधान की नौका दी है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं शुभम जी महिमा जी। मैं भूपेन्द्र जी से निवेदन करता हूँ, वह अपना प्रश्न रख रहे हैं, और फिर निवेदन करूंगा शुभम जी महिमा जी काला बड़वानी 52 गजा से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर, नमोस्तु मुनिवर। इच्छा में मैं सभी की है मंच महाराष्ट्र आज हम लोग वंदना करके आए पहाड़ की। बड़ा ही बहुत ज़्यादा गंदगी थी और इतनी ज़्यादा गंदगी थी वहाँ पर, और अच्छे लोग, बड़े लोग, समझदार आदमी भी वहाँ पर जो गंदगी फैला रहे थे उसमें प्लास्टिक के आइटम भी थे और कहना नहीं चाहिए पर मलमूत्र प्रवाह भी था। ओह, तो देखिए आपने एक बड़ी गंभीर बात पर ध्यान आकर्षित किया है और ये जिम्मेदारी आप सबकी। हमारे परम पावन तीर्थ स्थल है और इसकी पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी ही है। आप ऊपर जा कर के अगर पॉलीथीन बैग का उपयोग करते हैं, आप ले जाते हैं, पाउच ले जाते हैं, आप बोतलें फेंकते हैं, कितनी गंदगी फैलाना एक प्रकार का पाप है। जैसे आप मंदिर में गंदगी फैला रहे ऐसे ही पर्वत में गंदगी फैला रहे। ऐसी वंदना करने से अच्छा तो नहीं करना। आप खुद संयत रहेंगे तभी किसी और को आप समझा सकेंगे। इसलिए इस गंदगी के अंबार से बचिए और पर्वत पर किसी भी प्रकार की गंदगी न फैले, इसकी पावनता अक्षुण्ण बनी रहे, इसे सुनिश्चित कीजिए। नमस्ते। शुभम जी महिमा जी काला बड़वानी 52 गजा से मैं इनको बुलाऊं, उसके पूर्व मैं आवाज दे रहा हूं। रेखा जी भी पूछेगी क्या? रेखा जी, रेखा जी, अच्छा ठीक है। मैं निवेदन कर रहा हूं, आवाज दे रहा हूं हमारे बीच में बंधुओं। लगातार कई दिनों से आप जिन्हें शंका समाधान में देख रहे थे, पूज्य गुरुदेव के अनेक साहित्यों की जब यहाँ पर रचना होती है, उन साहित्यों को सुव्यवस्थित करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया है, भाई सोनल जी शास्त्री हमारे बीच में यहाँ पर है। मैं बड़े सम्मान के साथ उनको निवेदन करता हूँ एक बार मंच के ऊपर आए और जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करते हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए माननीय मैं सुभाष जी पूनम जी से निवेदन करता हूँ। मैं हमारे गुणायतन के प्रशासक माननीय सिद्धार्थ जी से निवेदन करता हूँ, कृपया आए और इनका अभिनंदन करेंगे। आइएगा जोरदार तालियों के साथ। भाई शुभम सवाल करो। मैं शुभम जी से निवेदन। नमोस्तु महाराज श्री। गुरुदेव, नवविवाहित दंपति को अपने चरित्र में ऐसी कौन सी विशेषताएं जोड़ना चाहिए जिससे उनकी धार्मिक संस्कृति भी बढ़ती रहे और लोक कल्याण से संपत्ति भी बढ़ती रहे? कुछ नहीं करो, फेरे के समय जो 7 वचन दिए उसको कट्टरता से पालन करना, सब हो जाए। ज्यादा कुछ करना ही नहीं, पर सबसे ज्यादा फुगड़पन उसी समय करते हो तुम लोग। सारा संस्कार ही खत्म। याद है क्या 7 दिए थे? वो तो पंडित ने जो बुलवाया सो बोल दिया। जाके रिकॉर्डिंग देखना, उसको फिर से खोल लेना और उन्हें पक्का कर लेना कि अग्नि की साक्षी में मैंने जो वचन दिए हैं, कंठ में प्राण आने तक मैं इन्हें निभाऊंगा। जीवन सुधर जाएगा।
लीजिए सोनल जी का अभिनंदन। और प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे शुभम प्रज्ञा जी गोंदिया से। भाई सोनल जी शास्त्री एक बार पुनः एक छोटी सी उम्र में जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया वो अपना प्रश्न तो रखेंगे। इसके बाद तैयार रहेंगे शुभम प्रज्ञा जैन गोंदिया से। और फिर रेखा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने प्रश्न के साथ यहां पर उपस्थित हैं, जो कि कदम से कदम मिलाकर के दान के क्षेत्र में और त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं पहले सोनल जी, रेखा जी पहले अपना प्रश्न रख रही हैं, फिर सोनल जी अपना। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। अभी मंदिर में जैसे चटक चढ़ाते हैं उसमें बहुत सारी चींटियाँ आ जाती है और फिर वो जो पुजारी रहता है वो उठा के ले जाता है और उस पर स्प्रे कर देता है। तो वो बहुत बार मतलब जब दिखता है तब अपन बोलते हैं कि भैया मत करो, ऐसा मत करो, पर वो पीछे से बोले यहाँ चींटियाँ आ रही तो क्या करूँ, कैसे साफ करूँ, और वो करता है। तो उसको कैसे मतलब उस समझाएं और कैसे बोले कि भैया ऐसा मत करो। थाली में अर्घ चढ़ाया और उसमें बहुत सारी चींटियाँ आ जाती, लाल चींटियाँ आ जाती वेदी पे, तो उसको कैसे मतलब मुझसे पूछो। और वो स्प्रे कर देता है तो बहुत। मेरी बात सुनो, बहुत आपने गंभीर बात रखी। अगर मंदिर में हमने कुछ चढ़ाया और उसको चढ़ाए के ऊपर हिंसा हो, इससे बेहतर है कि हम कुछ न चढ़ाए। अब वो आप चढ़ाए ही नहीं। हर जगह तो ऐसा नहीं होता। व्यवस्था ये होनी चाहिए कायदे से, ये सारी व्यवस्था तब ठीक हो जाएगी जब इस पर माली का कोई अधिकारी न रहे। आप मंदिर में अपने हाथ से द्रव्य चढ़ाओ, अपनी द्रव्य सामग्री को उठा के लाओ और रास्ते में किसी गाय बैल को खिला दो, माली को पगार दो और वही चीज चढ़ाओ जो वो खा सके। लौंग वोंग ज़्यादा मत चढ़ाओ, उससे उनको नुकसान होता है। पूरी पूजा में 1-2 लौंग चढ़ाओ, ज़्यादा नहीं चढ़ाओ। चावल चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ तो बादाम की मिगी चढ़ाओ, अन्य फल चढ़ाओ, चिटक इटक भी उतनी ही चढ़ाओ जितनी चढ़ानी है। तो ये क्या होगा, पशु पक्षियों के काम में आ जाएगा और आप इस पातक से बच जाएंगे। और जो भी मंदिर के रखरखाव में चाहे माली हो या अन्य, उनको अच्छी पगार दो और उनसे कहो कि इससे बचो। सामग्री चढ़े और तुरंत उठाओ, उसे बिखरने मत दो। तुरंत चींटी नहीं आती, जब ऐसे ही पड़े रहते तब चींटी आती है। और सबसे ज़्यादा चींटियाँ आती किशमिश में। किशमिश से वो चटक में है, किशमिश में है, तो जिसमें आए उससे बचिए। और जो मैंने आपको रास्ता बताया, बहुत सारे लोग ऐसा करने लगे हैं कि हम अपना द्रव्य चढ़ाते अपना लेके आ जाते हैं। कमेटी के लोगों को कोई उसका हक नहीं है बोलने का। आप उस द्रव्य को अपने घर लाओ तो आपको पाप है। आप यदि उसको किसी प्राणी को खिलाते हैं तो कोई पाप नहीं, अपितु आप पाप से बच रहे हैं, क्योंकि जो सामग्री आपने चढ़ाई है वो बाजार में जहाँ बिक रही है उसके साथ तो लोग मांस और अभक्ष वस्तुओं का भक्षण कर रहे हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। प्रथम मैं निवेदन कर रहा हूं सोनल जी शास्त्री अपना प्रश्न रखेंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे सुबोध जी यश जी दलपतपुर से। पूज्य गुरुदेव के सत्संग श्री चरणों में यथा योग्य नमोस्तु इच्छामि निवेदित करता हुआ, पूज्य गुरुदेव हमारे एक साधर्मी बंधु हैं, बनारस में एक संस्था है स्यादवाद महाविद्यालय, उसके प्राचार्य का दायित्व भार कर रहे हैं डॉक्टर अमित जैन आकाश। उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, उनकी तरफ से मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। सोशल मीडिया पर आजकल एक चैलेंज चल रहा है, कई सारे चैलेंज चलते हैं, धार्मिक चैलेंज चल रहा है, और वो है डिजिटल फास्टिंग। डिजिटल उपवास, करुणा एवं डिजिटल उपवास, और उसमें कुछ धर्म की क्रियाएं हैं। और 1 महीने के लिए 29 अगस्त से लेकर के और 29 सितंबर तक 1 महीने के लिए इंटरनेट का त्याग करना है, और ये उसको एक धार्मिक क्रिया के साथ जोड़ा है। तो गुरुदेव ये इसका औचित्य क्या है और इसको धर्म का कितना महत्व है, या इसका जीवन में किस प्रकार से इसको करना चाहिए या ना करनी चाहिए? देखिए, डिजिटल फास्टिंग बोला जी, आज से बहुत पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था न्यूज फास्टिंग। कोई हमें न्यूज ही नहीं पढ़ना, न्यूज नहीं सुनना, और मैंने इसका अनुभव किया, बड़ा आनंद आता है।
पहले मैं अखबार अधिकार पढ़ लेता था, पढ़ता था तो जब अखबार पढ़ता था इसलिए कि थोड़ी देश काल की स्थितियों से अपडेट रहूं, बहुत अच्छी बातें भी उसमें मिलती थी, अग्रलेख होते थे, मैं मुख्य रूप से उनको ही पढ़ता था। लेकिन एक मन में रहता था टाइम आ गया अखबार पढ़ना है। एक बार ऐसा हुआ कि 3 दिन तक मैं अखबार पढ़ ही नहीं पाया, अखबार की तह नहीं खोल पाया अपनी व्यस्तता के कारण। और एक रोज अखबार नहीं आया, मेरे यही शिखर जी की बात है 2014 की, तो मैं देखा कोई अखबार तो, और सब कार्यक्रम में पूजा चल रही थी, सब कार्यक्रम में व्यस्त थे, कोई दिखा नहीं। तो मैं बाहर तक आया, कोई दिखे तो उससे अखबार मंगाऊं, अभी मैं खाली अखबार पढ़ लूँ। कोई मिला नहीं बाहर संयोग से। लौट के आया तो मेरे मन ने मुझसे कहा, धिक्कार है, तू अखबार का इतना आदी हो गया कि अखबार पढ़ने के लिए उठ करके गया, जबकि 3 दिन तो अखबार पढ़ भी नहीं पाया। मैंने तय कर लिया अब आज के बाद अखबार पढ़ूंगा ही नहीं, और तब से मैंने अखबार पढ़ना बंद किया 2014 से। 9 साल हो गए। अभी कोई बहुत विशेष कोई बात होती है, कोई कटिंग शटिंग सा ला के दिखा देते तो मैं उतना देख लेते। उसी दरमियान मैंने न्यूज फास्टिंग की बात पढ़ी। ये न्यूज फास्टिंग मैनेजमेंट के लिए लोग सिखाते हैं, जो कारपोरेट हाउसेस में काम करते हैं उनसे कहते हैं इन सब चीज़ों से दूर रहो, ताकि आप अपने चिंतन को अपने काम में लगा सको। हम लोग जो न्यूज पढ़ते हैं सुनते, उसमें क्या मिलता है? 3 मरे 13 घायल, इसके अलावा और क्या? अनावश्यक बातें, सब नकारात्मक। तो आज मैं ये पाता हूँ कि मेरी न्यूज फास्टिंग हो जाने से मेरी सकारात्मकता और क्रियाशीलता दोनों बढ़ी। फालतू काम के लिए समय नहीं। तो इसी तरह अगर कोई डिजिटल फास्टिंग का अभियान चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपना असेसमेंट करके देखिए, अपनी समीक्षा करिए, तो आपका सबसे ज़्यादा समय किस में जाता है? सोशल मीडिया में, है ना। और बहुत सारे, एक दिन एक बच्चे ने कहा महाराज मोबाइल लेके बैठता हूँ, कितने बजे सोते? बोले 1 बजे। बोले क्या करते हो? बोला रील्स देखता रहता हूँ। और टच स्क्रीन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और सब बिना मतलब के है। कोई होता है क्या? उसने तो अपनी पोस्ट बनाई डाली और तुम उसको देख रहे और अपनी रात गंवा रहे हैं। क्या मिलेगा? इसलिए व्यक्ति औचित्य के बोध के साथ काम करे, और वही और उतना ही काम करे जितना जरूरी और उपयोगी है, तो बहुत अच्छा होगा। यदि ये अभियान चला रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया से ही चला रहे हैं, ये भी एक परस्पर विरोधाभास है, पर इसका प्रभाव लोगों पर पड़े और लोग जागे तो बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। और मैं उन लोगों से भी कहूँगा जिस दिन उपवास है उस दिन मोबाइल का त्याग कर दो, तो बहुत सारे पापों से बच जाओगे, अपने आप को समय दे पाओगे। सुबोध जी, उसके पूर्व मैं निवेदन करता हूँ सुभाष जी से, सीईओ। सुबोध जी हो जाए उसके बाद। हाँ बोलो सुभाष जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, आप शंका समाधान में सब बताते हो, क्या पाप है क्या पुण्य है, फिर भी कोई मानता क्यों नहीं है? क्यों नहीं पालता? आप ही बोलो, आप क्यों नहीं पालते? आप सुनते हो शंका समाधान? हाँ महाराज जी। कुछ पालते हो? सोच में पड़ गए, नहीं पालते हो ना? क्यों नहीं पालते पता है? क्योंकि आप सुनते तो हो पर स्वीकारते नहीं हो। जिस दिन सुनने के साथ स्वीकारने लगोगे तो पालना भी शुरू हो जाएगा। इसलिए केवल सुनिए मत, सुनने के साथ साथ स्वीकार भी कीजिए। चलिए सुभाष जी से निवेदन करता हूँ, सूचना के साथ ही पंकज जी गंगवाल इम्फाल से तैयार रहेंगे। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत नमन। मंच पर विराजमान एलक श्री और छुल्लक श्री के चरणों में सादर इच्छामी। गुरुदेव, आज एक बहुत दुखद समाचार आया है। प्रसिद्ध समाज सेवी हजारीबाग की एक जानी मानी हस्ती धर्मचंद जी काला, जिनके छोटे भाई राजकुमार जी काला हमारे यहाँ सहयोगी भी हैं, बहुत अपना योगदान देते हैं, उनका स्वर्गवास आज सुबह
कतरात्रि को हुआ गुरुदेव, एक बहुत बड़ा स्तंभ जैन समाज का चला गया इस एरिया का, कम से कम झारखंड एरिया का। तो गुरुदेव आपका आशीर्वचन और उनके संबल के लिए आपका आशीर्वचन चाहिए। देखिए, धर्मचंद जी काला पूरे झारखंड का एक बड़ा जाना पहचाना नाम रहा है। मुझे सम्मेद शिखर जी लाने वाले मूल ग्रुप में धर्मचंद जी भी एक मुख्य भूमिका में थे। ये 5 लोग गुरु चरणों में जाते थे, उनमें धर्मचंद जी काला, राजकुमार अजमेरा, प्रसाद आपके प्रताप जी छाबड़ा और सुरेश विनायका, ये 5 लोग रहते थे जो हमेशा गुरु जी के पास जाते थे कि हमें लेकर के चलना है। तब से ये जुड़े हुए, और इस पूरे झारखंड में धर्मचंद जी को रसद आपूर्ति मंत्री के रूप में जाना जाता था। समाज के सभी कार्यक्रमों में भोजन व्यवस्था को जितने सुचारू रूप से वो संचालित करते थे, उसकी सर्वत्र सराहना होती थी। हमारे भी इस क्षेत्र के प्रवास में 2014 तक सभी कार्यक्रमों में सबके भोजन पानी की व्यवस्था का संचालन उन्होंने ही किया, बहुत अच्छे से। उम्र अधिक होने के बाद थोड़े से वो कम कर दिए, लेकिन उनका जो अनुभव, उनका जो योगदान वो सामान्य नहीं है। 2005 में जब हमारा हजारीबाग चातुर्मास हुआ था, तब हमने उन्हें अपनी पिच्छी भी प्रदान की थी। आज वो अचानक अपने बीच से चले गए, आने जाने को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम एक ही बात कहेंगे, जाने वाला चला गया, हमें हमारी राह दिखा गया। हम अपनी राह पहचाने, अपनी राह देखे, राह पकड़े और अपने जीवन के कल्याण का पथ प्रशस्त करें। बस एक ही बात ध्यान में रखने की है कि मात्र धर्म ही सार है, बाकी सब बेकार है। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता और राजकुमार जी काला पिछले 8 वर्षों से, बल्कि और ज़्यादा हो गया, यहाँ अपनी बहुत सेवा दे रहे हैं। ये सेवा भी बहुत दुर्लभ सेवा, बहुत तत्परता से। मैं पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि दुख की इस घड़ी को स्वीकार करें, इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग का निमित्त बनाए और जीवन का पथ प्रशस्त करें। ओम नमोस्तु। पंकज जी गंगवाल इम्फाल से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्रीमती सौम्या जी सिरिल जी जैन आखिरी। दोनों मुनि राजों के चरणों में नमस्तु और छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हमें अपना लाइफ कैसे जीना चाहिए कि जहाँ लोग भगवान में विश्वास नहीं करते पर हमें जानते हैं, और क्या बोलूँ, हमें जानते हैं। सवाल तो पूरा करो। आप, तुम्हारे पूछने का भाव ये है कि हम ऐसे कैसे जिए कि लोग हमें तो जानते हैं भगवान के, पर वो भगवान में विश्वास करें क्योंकि वो हमें जानते हैं। मैं तो ऐसा कहता हूँ, ऐसा जीवन जियो कि तुम्हें देखकर लोगों को भगवान पर भरोसा होने लगे, समझ। और उसको जीने का एक ही तरीका है, भगवान ने जो कहा वो कर पाओ, बहुत अच्छी बात है। कदाचित न कर पाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर कम से कम इतना सुनिश्चित करो कि भगवान ने जिनका निषेध किया वो हम नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन धन्य हो सकेगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। आज हाँ श्रीमती सौम्या सिरिल जी जैन गंजवा सौदा से अपना प्रश्न रख रही हैं। पूज्य मुनि संघ के चरणों में मेरा, मेरे परिवार और सकल गंजवासुदा समाज का बारंबार नमोस्तु। मुनिराज, मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्ति धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ में लगा रहता है, जिसमें उसको मोक्ष पुरुषार्थ का समय नहीं मिलता। क्या हम गृहस्थ लोग मोक्ष पुरुषार्थ के लिए कितना प्रयास कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? गृहस्थों के लिए मोक्ष पुरुषार्थ है ही नहीं, मोक्ष पुरुषार्थ के लिए गृहस्थों की त्यागना पड़ता है। इसलिए मोक्ष को ध्येय बनाकर धर्म, अर्थ, काम पुरुषार्थ करते रहो, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। हम मुनियों को एक पुरुषार्थ है, तुम्हें 3 पुरुषार्थ, समझ गए? धर्म, अर्थ, काम। क्यों है ऐसा? क्योंकि हमें केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, तुम्हें दोहरी जिम्मेदारी करनी है, अपने साथ हमारी भी। इसलिए तुम्हारे लिए 3 पुरुषार्थ, हमसे बड़े पुरुषार्थी तुम, समझ गए? गृहस्थ के 3 पुरुषार्थ, साधु को मोक्ष पुरुषार्थ, मोक्ष को ध्येय में रखते हुए
धर्म धारण करते हुए अर्थ और काम का आश्रय लेने वाला व्यक्ति ही अपने जीवन को कृतार्थ कर पाता है। आज यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री प्रकाश जी, सरला, आदित्य पूजा मनन, रचित पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार, अतिवीर ग्रुप, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली एवं बेंगलोर। वेबसाइट www.ativeeradvisory.com और www.vardhamantrusty.com। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती उर्मिला जैन, श्री विपिन कुमार जैन, श्री नवीन जैन एवं समस्त परिवार, बिजनौर, उत्तर प्रदेश। श्रीमान सुभाष बड़जात्या, श्रीमती सरिता बड़जात्या, श्री मयंक जैन, श्रीमती रजनी जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दीपिका जैन, शाइशा जैन, अरहान जैन एवं अतिवीर जैन, फर्म मयंक ग्रुप, कोलकाता। माता श्री सुशीलाबाई जैन, ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी। पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन, सिंगापुर। श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार, नागपुर। सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन, दिल्ली। सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी, घनसौर। सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन, ड्रीम सोपी, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज, नागपुर। बेटी भाई धन्नालाल, कुरवाई बाले। स्वर्गीय श्री मेघराज जी गंगवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती चुक्की देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान प्रदीप गंगवाल, श्रीमती अंजना गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू अंकित गंगवाल, प्रियंका गंगवाल, पुत्र एवं पुत्रवधू रोहित गंगवाल, शिल्पी गंगवाल। श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।